चलो आज से हम क्या पढ़ने वाले हैं, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट सुने कि नहीं पहले, इसके पहले नाम नहीं सुने? ठीक है, पावर पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड ये चीज़ तो पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े? पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े है। तो यहाँ देखो लिखा क्या है, पावर पॉइंट इज़ अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, सुने कहीं? प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना, मतलब हम सब धज के जा रहा है किसी के सामने, वो भी क्या है, प्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, आकर्षक, तभी लोग देखेंगे, या तो स्क्रीन का हो या अपना जैसा भी हो। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन तो समझ गए आपने, प्रस्तुत करना यानी कि किसी के सामने दिखाना। प्रोग्राम का मतलब समझ जाओ, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं, पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो क्या करता है, प्रेजेंटेशन तैयार करता है। किसके द्वारा डेवलप किया गया, ध्यान से देखो, डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसका मतलब MS वर्ड को भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, एक्सेल को भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, यहाँ तक कि पावर पॉइंट को भी किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने। अब माइक्रोसॉफ्ट अलग अलग थोड़ी बनाया, यहाँ कंप्लीट एक पैकेज बनाया जिसका नाम है MS ऑफिस। सुने हैं MS ऑफिस? ठीक है, जिसको अपन PC पैकेज के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जो क्या करता है, यूजर को अलाउ करता है कि स्लाइड को डिजाइन करे या स्लाइड शो क्रिएट करे। स्लाइड शो का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा पेज, एक्सेल में सीट सुना होगा, सीट सुने, यहाँ पे MS वर्ड में आपने पेज सुना होगा। तो यहाँ उसी के जैसी होती है स्लाइड। इसका मतलब क्या होता है, पेज ही होता है, पर प्रोग्राम बदलने के कारण उसका नाम क्या हो गया है, स्लाइड हो गया है। ठीक है, तो जैसे MS वर्ड में पेज के कलेक्शन को डॉक्यूमेंट बोलते थे, सीट के कलेक्शन को वर्कबुक बोलते थे, उसी प्रकार यहाँ स्लाइड के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, प्रेजेंटेशन। नाम ही है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, स्लाइड। यूजर क्या बना सकता, मतलब हम स्लाइड बना सकते हैं, और कलेक्शन स्लाइड का क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन। देखो सिंगल पेज को देखो, ये क्या बोल रहा है, अ स्लाइड इज अ सिंगल पेज, मतलब स्लाइड एक प्रकार का सिंगल पेज होता है। और इसी प्रकार जो कलेक्शन होता है स्लाइड का, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब बताओ मुझे, प्रेजेंटेशन बनेगा तो कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा, कि बनाकर रख लेंगे, दिखाएंगे। दिखाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी, चाहे वो प्रोजेक्टर हो सकता है, चाहे वो आपका LED स्क्रीन हो सकता है, कोई अलग स्क्रीन हो सकती है। आप देखे होंगे मार्केट में कितने सारी स्क्रीन लगी है, तो कोई ना कोई स्क्रीन होती है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। उसी के थ्रू क्या दिखाया जाता है, प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है। अब बोलोगे कि प्रेजेंटेशन तो समझ गए क्या होता है, स्लाइड भी समझ गए, पर उपयोग कहाँ होता है ये भी पूछोगे। ठीक है, तो उपयोग यहाँ देखो, हम देख सकते हैं सबसे पहला उपयोग होता है, जिसे हम नॉर्मल इमेज लाकर रखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, उसी को अगर प्रेजेंटेशन में डिज़ाइन करेंगे तो वो और क्या होगी, बूस्ट हो जाएगी। बूस्ट मतलब ऑप्टिमाइज हो जाएगी। आपने मोबाइल में देखा होगा, मोबाइल स्लो हो जाता है तो ऑप्टिमाइज करके आता है। क्यों आता है, स्लो चलने लगता है, मेमोरी ज़्यादा फुल हो जाती है, कैश हो जाती है, अनावश्यक इमेज हो जाती है। ऑप्टिमाइज करने से क्या होता है, बूस्ट हो जाता है। बूस्ट मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। उसी प्रकार इमेज को प्रेजेंटेशन के अंतर्गत ऑप्टिमाइज कौन करता है, ये पावर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल का मतलब समझते हैं कि नहीं, पढ़ते हो आप यूट्यूब से कंप्लीट एक कोर्स पढ़ रहे हो आप, मान लो आप MS वर्ड का ही कोर्स पढ़ रहे हो, तो उस कंप्लीट को हम बोलेंगे ट्यूटोरियल। क्या बोलेंगे, कोर्स को हम बोल सकते हैं ट्यूटोरियल। ठीक है, तो ट्यूटोरियल बनाने के लिए भी किसका यूज होता है, पावर पॉइंट का, यानी कि स्लाइड देखे होंगे, PPT बनती है, PDF मिलती है आपको। उसके बाद डेटा को विजुअलाइज करने, यानी डेटा आप एक्सेल के चार्ट में पढ़े होंगे आपने, डेटा रहता है, डेटा को दिखाने के लिए भी किसका यूज होता है, पावर पॉइंट का। उसके बाद देखो मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। मल्टीमीडिया समझते कि नहीं, मल्टीमीडिया मोबाइल सुने, सुने, ऑडियो है, वीडियो है, इमेज है, एनिमेशन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया। तो एक साथ ढेर सारे मल्टीमीडिया को क्या कर सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं, जैसे इमेज है, साउंड है, वीडियो है, इन सबको कहाँ रख सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। ठीक, इसके अलावा क्या लिखा है, सेल्स प्रेजेंटेशन। मान लो आप मार्केटिंग मैनेजर हो, अपने एम्प्लॉय को सबको सेल्स के बारे में दर्शाना चाहते हैं, तो क्या बना सकते हैं आप, प्रेजेंटेशन, किसके थ्रू, पावर पॉइंट के थ्रू। उसके अलावा देखो एनिमेटिंग विद पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में एनिमेशन भी दे सकते हैं। देखो अब एक एक करके पॉइंट आ रहा है कि नहीं, ये क्या है, एनिमेशन ही है ना। उसके बाद देखो क्या है, कस्टम शोज, जैसे हमने 20 स्लाइड बनाए, 20 में से 10 को दिखाना है, उसी को बोलते हैं कस्टमाइज करना। ठीक है, कस्टम शोज ये बना सकते हैं। उसके बाद पावर पॉइंट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मान लो किसी को PDF चाहिए, पावर पॉइंट नहीं चाहिए, PDF समझते होंगे आप। ठीक है, तो पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन को PDF के फॉर्मेट में भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी अन्य में भी भेजना तो भी कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी का मतलब समझते कि नहीं, कहानी है ना। टेलिंग मतलब बताना, मतलब अगर कहीं का कोई चीज़ आप बताना चाहते हैं तो इसके थ्रू बता सकते हैं, स्टोरी के माध्यम से। किसमें, पावर पॉइंट में। तो आपको बेसिक यूजेस तो पता चल गए होंगे। अब हम सबसे पहले क्या बनाना सीखेंगे, जैसे हम देखो नॉर्मली अगर देखें तो हमको नोट्स की ज़रूरत होती है सबसे पहले।
होती है कि नहीं, हम पढ़ रहे हैं तो किसकी जरूरत होगी, नोट्स की। तो हम प्रेजेंटेशन उसी हिसाब से बनाएंगे कि हमको पढ़ने में समझ में आए, ठीक है। जैसे हम फंडामेंटल की बना सकते हैं जैसे भी। तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं अभी क्लोज। अब यहाँ देखो, जब पावर पॉइंट शुरू करने की बारी आती है तो आपको पता होना चाहिए कि इंस्टॉल है। तो यहाँ से देखो हम क्या करते हैं, वर्ड टाइप करते थे कि नहीं करते थे, क्या आता था, वर्ड। दूसरा हमने क्या पढ़े, एक्सेल। तो हम क्या टाइप करते थे, एक्सेल। पर हमको अभी क्या यूज़ करना, पावर पॉइंट। तो हम क्या टाइप करेंगे, पावर। तो देखो पावर पॉइंट का जो लोगो है देखो आपको दिख रहा है, किस कलर का है, ऑरेंज कलर का है ना। तो डार्क ऑरेंज या जो भी आप देख लो, और यहाँ देखोगे आप तो आपको पावर पॉइंट लिखा आ रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो सिंपल आपके सामने पावर पॉइंट की जो विंडो है, स्टार्टअप विंडो या जो मेन विंडो होती है वो आपकी दिखाई दे रही है, जहाँ पे लिखा है न्यू। तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होगी, ब्लैंक ही बनाते हैं अपन, ठीक है। डॉक्यूमेंट भी ब्लैंक बनाते थे, वर्क बुक भी ब्लैंक बनाते थे, अब प्रेजेंटेशन भी क्या बनाओगे, ब्लैंक। पर आपको बनी बनाई स्टाइल चाहिए, नीचे टेम्पलेट दी है, ये दी है ना। तो सिंपल आप ऐसा समझ जाना कि ब्लैंक, अगर MS वर्ड ओपन करे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनेगा, एक्सेल ओपन करे तो ब्लैंक वर्क बुक बनेगी, और पावर पॉइंट ओपन करे तो क्या बन रहा, प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन होता क्या, समझ गए, कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स, मतलब स्लाइड के ग्रुप को क्या बोलेंगे, प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन क्यों बनाते वो भी पता चल गया हमको, भाई कोई चीज़ हमको दिखाना है किसी को, उसके लिए क्या बनाते हैं, प्रेजेंटेशन। सिंपल क्लिक कर लें, है ना, समझ में आया नहीं, क्लिक करेंगे और हमारे सामने देखो पावर पॉइंट की विंडो डिस्प्ले हो चुकी। अब ध्यान से देखो, टाइटल बार बताने की जरूरत है क्या, नहीं, वही है। कलर चेंज होने से कुछ नहीं होता, डेफिनेशन वही है। नीचे आप देखो टैब आपको बताना पड़ेगा, नहीं। रिबन में भी कंप्लीट वही है। बस नीचे आपको देखो ये स्टेटस बार भी आपको दिख रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ जो बटन दिख रही व्यू बटन कहलाती है। इन व्यू बटन की अगर बात करें तो MS वर्ड में आपको MS वर्ड से रिलेटेड मिलती थी, एक्सेल में एक्सेल से रिलेटेड। अब ये बटन किससे रिलेटेड है, पावर पॉइंट से। जूम इन जूम आउट किससे रिलेटेड होगा, पावर पॉइंट से। मैक्सिमम भी पता होना चाहिए हमको, तो मैक्सिमम MS वर्ड में कितना था, 500, एक्सेल में 400। अब यहाँ देख लेते हैं, इसकी भी क्षमता देख लेते हैं कि कितना हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने इस पर क्लिक करे और मैक्सिमम करे, देखो कितना है, 400। इसका मतलब एक्सेल और पावर पॉइंट को हम ऐसा मान लो जूम के माध्यम से भाई भाई, मतलब उसमें भी 400 और इसमें भी 400। MS वर्ड में ज़्यादा था, मिनिमम की दिक्कत नहीं होती, तो आप ऐसे ही जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका शॉर्टकट भी बताया था मैंने, कंट्रोल के साथ आप देखिए कीबोर्ड में कंट्रोल की और स्क्रॉल बार आगे की ओर घुमाओगे तो आपकी विंडो का जो जूम है वो इन हो जाएगा, यानी कि बड़ा होकर दिखेगा, दिख रहा है। और छोटा करने के लिए पीछे घुमाओ, स्क्रॉल बार को क्या करेंगे, पीछे घुमाएंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ तो एक पेज दिखाई दे रहा है, ठीक है, पर एक पेज और दिखाई दे रहा है यहाँ, इसको बोलते हैं थंबनेल व्यू। क्या बोलते हैं, थंबनेल व्यू। थंबनेल व्यू का मतलब समझते हैं कि नहीं, गैलरी खोलते हैं अपने मोबाइल में, छोटी छोटी पिक्चर दिखती होगी, फिर आप बोलते हैं हाँ बड़ी करके देख ले, ये पहचान में नहीं आ रहा कौन है, ये बड़ा दिखता है, तो पूरा मतलब ये कंप्लीट दिख गया, ठीक है। साइड में जो दिख रहा है छोटे छोटे व्यू मतलब थंबनेल व्यू। थंबनेल व्यू से भी हम अंदाजा लगा लेते हैं भाई इमेज है, डॉक्यूमेंट है, सेटअप फाइल है, APK है, जो भी है, ठीक है। तो थंबनेल दिखना, यहाँ देखो जो स्लाइड बन रही है इसका थंबनेल यहाँ दिख रहा है। क्या एक ही पेज रहता है क्या, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते एक ही पेज रहता है क्या, ढेर सारे रहते हैं, बुक में भी ढेर सारी सीट रहती है। उसी प्रकार ये जो स्लाइड होती है वो एक से अधिक हो सकती है, पर शुरुआत में कितनी खुलेगी, एक। अभी एक ही दिख रही, तो आपको एक से अधिक स्लाइड लाना तो ला सकते हैं। सिंपल तरीका है, या तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके देखो यहाँ लिखा है डुप्लीकेट भी लिखा है। अगर इसमें आपने कुछ ऐसी चीज बनाए हो जो आप डुप्लीकेट करना चाहते, मान लो A नाम का व्यक्ति है, उसका कुछ ब्रोशर बनाए हो और वैसे सेम टू सेम ब्रोशर हमको चाहिए B के लिए, तो हम क्या चेंज करेंगे, सिर्फ नाम और डिजाइन सेम टू सेम। तो क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे कि न्यू लाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे। और अगर नए तरीके से बनाना तो न्यू, जैसे हम न्यू करेंगे देखो न्यू आ गई। ऐसे ही खाली जगह में क्लिक करोगे तो आ रहा न्यू, तो एक तरीका बन गया आपसे न्यू लाने का। दूसरा तरीका देखते देखो यहाँ लिखा है न्यू स्लाइड। अब एक और चीज ये पूछोगे, जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो एक ही सामान की बहुत सारी वैरायटी होती है। आपने बोल दिया ठीक है भाई बिस्किट दे दो, सामने से क्या आवाज आती है, हाँ कौन सा फ्लेवर चाहिए या कितने वाली चाहिए, कौन सी चाहिए, जो भी है। तो सिंपल सी बात आप बताओगे ना कि भाई 5 वाली चाहिए, 10 वाली चाहिए, या जो भी चाहिए। चॉकलेट भी लेने जाते हैं तो वहाँ से आवाज आती कौन सी चाहिए या कौन सा फ्लेवर चाहिए। तो यहाँ भी न्यू स्लाइड लाने जाओगे तो क्या बोलेगा, कुछ ना कुछ पूछेगा कि भाई कौन सी स्लाइड चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं पता होगा तो क्या बोलेंगे, अपने हिसाब से दे दो, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो यहाँ राइट क्लिक कर रहे देखो क्या अच्छा वो पूछ रहा है क्या, देखो यहाँ पूछ रहा है कौन सी चाहिए, नहीं पूछ रहा है। इसका मतलब दुकानदार को हमने बोल दी कि भाई तेरे हिसाब से दे दे। तो रेगुलर जो ज्यादा बिक रही है वही देगा वो,
कि कुछ भी दे देगा? मतलब ज़्यादातर लोगों को जो पसंद आती वही उठा के देगा, लो भाई ये अच्छी चल रही मार्केट में, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो सिंपल सी बात, स्लाइड भी कैसी आई है, राइट क्लिक करे, जो ज़्यादातर चल रही वो देखो खुद ब खुद ला दे रहा। उसने पूछा है कि हमसे? नहीं पूछा। अब हम चाहते हैं कि भाई पूछ क्यों नहीं रहा, हमसे पूछना भी तो चाहिए। तो पूछना चाहिए तो आपको पता भी तो होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो पता होगी तो पूछेगा कैसे? यहाँ कर्सर रखो बीच में, चलो हम इनको फिर से हटा देते हैं। यहाँ से हटाए हमने, 1 2 3 को हटा लेते हैं। हटाने के लिए तरीका क्या है? देखो राइट क्लिक करके क्या लिखा है, और कीबोर्ड में डिलीट बटन सबको पता है ना, तो कॉमन तरीका है, ऐसे क्लिक करे डिलीट, ये देखो डिलीट, कीबोर्ड से डिलीट कर दो या फिर राइट क्लिक करके डिलीट कर दो। अब हम यहाँ राइट क्लिक करके न्यू नहीं लाएंगे, एक तरीका तो हो गया, हमको पता नहीं था खुद ब खुद आ गई। पर एक तरीका क्या होता है, देखो न्यू, आप जाकर देखोगे कौन सा फ्लेवर चाहिए, मतलब कौन सी प्रकार की न्यू स्लाइड चाहिए, ये दिए, ये इनको बोलते हैं स्लाइड की टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? स्लाइड की टेम्पलेट। सामने दिख रही प्रेजेंटेशन की टेम्पलेट, सामने क्या दिख रही थी जब हम न्यू बना रहे थे? अब हम अभी भी न्यू बना रहे, पर अभी प्रेजेंटेशन न्यू बना रहे कि स्लाइड न्यू बना रहे? स्लाइड। तो स्लाइड की टेम्पलेट है, देखो ये ऑफिस के अंतर्गत थीम में दिख रही है स्लाइड की टेम्पलेट। अब बताओ, पहली स्लाइड जो दिख रही टाइटल वाली, अब मुझे बताओ कोई प्रेजेंटेशन बनाते टाइटल एक ही बार देते कि ढेर सारे बार बार देते? मतलब सामने लिख दिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, नीचे लिख दिए बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना, फिर नेक्स्ट टाइम आप टाइटल दोगे क्या? नहीं, तो आपको टाइटल एक ही बार लगेगा। हो सकता है बाद में सेक्शन बनाना चाहे, सेक्शन समझते ही नहीं, क्लास 11th है, 11th में ज़्यादा बच्चे हो गए तो पार्ट में डिवाइड कर दिए, उनको क्या बोलते हैं? सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो आपको सेक्शन हेडर दिया होगा, दिया है, तो ये ले सकते हैं। पर अभी हमको क्या करना है? हेडिंग लिखना है, उसके बारे में लिखना है, हेडिंग लिखना है, कंटेंट, हेडिंग, कंटेंट। तो यहाँ सेकंड नंबर क्या दिया है? टाइटल और कंटेंट दिया है। उसके अलावा आपको मान लो आपको हार्डवेयर को भी समझाना है और सॉफ्टवेयर को भी, तो देखो क्या लिखा, टू कंटेंट लिखा है, मतलब एक तरफ हार्डवेयर लिख दोगे एक तरफ सॉफ्टवेयर। कभी कभी आपको तुलना करना, तुलना मतलब समझ रहे हैं, अंतर बताना। मान लो 2 पर्सन है या फिर 2 डिवाइस है, माइक है आपके, एक कंपनी है कौन सी, ए कंपनी है और एक कंपनी बी है, दोनों कंपनी के बारे में आप बताना चाहते हैं, कमी या फायदा जो भी, तो आप क्या लोगे? कंपैरिजन। इसके अलावा सिर्फ हेडिंग डालना तो क्या लोगे? टाइटल। बस खाली पेज लेना, खाली पेज भी कभी जरूरत होगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखो आप जब पिक्चर वगैरह लाना चाहते हो, चार्ट लाना चाहते हो, तो आपको पेज में लिखना थोड़ी पड़ेगा, सिर्फ क्या लाओगे? डायग्राम वगैरह, तो आप क्या लाओगे? खाली। कभी कभी आपको पिक्चर के साथ में लिखना भी पड़ता है, पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा? जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे पिक्चर लगी रहती है, उसके साइड में कुछ लिखा भी रहता है, तो उसके लिए क्या लगता है? कंटेंट भी और कैप्शन भी। उसके बाद देखो क्या लिखा है, पिक्चर विद कैप्शन। तो अब बताओ मुझे आपको जरूरत क्या है? अभी तो आपको ज़्यादा पता नहीं है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, कोई भी सिलेक्ट कर लेते। हमको पता है कि भाई ये वाली लाना है, तो हमने ऐसे क्लिक करे आ गई। अब अगर चाहते हो दूसरी लाना तो फिर से गए, देखो नेक्स्ट आपको दिया होगा सेक्शन हेडर, मान लो नया सेक्शन बनाना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे नया सेक्शन ला सकते हैं। चलो हमने न्यू स्लाइड लाना देखे थे, है ना? न्यू स्लाइड कैसे लाए हमने भाई? 2 तरीके से, एक तो राइट क्लिक करके, ठीक है, न्यू, ये बन जाएगा आपसे, एक ये तो नॉर्मल तरीका। दूसरा आपको एडवांस तरीका क्या मिलेगा भाई? यहाँ पे आपको अपनी जो है चॉइस मिलेगी कि आपको किस प्रकार की स्लाइड लाना है। ठीक है, 2 तरीके पता चल गए। मतलब न्यू स्लाइड लाते क्यों ये पता चला कि नहीं? न्यू स्लाइड इसलिए लाते हैं क्योंकि एक में टाइटल लिखोगे, एक में टॉपिक लिखोगे, टॉपिक को डिस्क्राइब करोगे, ऐसे ऐसे करके आप ढेर सारे हो जाते, होते कि नहीं होते, है ना? समझाना पड़ेगा। जैसे अपन ने अभी एक प्रेजेंटेशन में देखे थे, हेडिंग लिखे थे, फिर उसके बारे में लिखे थे, फिर उसके यूजेस लिखे थे। अब एक और चीज़ देखो, हर चीज़ की एक शॉर्टकट की होती है ज़्यादातर की, तो कंट्रोल तो पता ही आपको, है ना? कंट्रोल के साथ एम फॉर मनी, ठीक है। और ऐसे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे लाकर, तो आपको देखो यहाँ पे न्यू स्लाइड देखने को मिल जाएगी। कभी कभी ये शॉर्टकट काम नहीं करती, कोई दिक्कत नहीं, हमको ज़्यादा लोड नहीं लेना। देखो लिखा भी है Ctrl+M, ठीक है। अब वो M काम क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, समझ गए? तो यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर में यहाँ कहीं भी क्लिक करना और कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करोगे? M, तो आपकी ये स्लाइड क्या हो जाएगी? नीचे एक और आ जाएगी। कितने तरीके हो गए स्लाइड लाने के? 3। एक तो हो गया शॉर्टकट, सबसे अच्छा शॉर्टकट है ये, सब मान लो। नहीं है तो आप क्या करो, यहीं राइट क्लिक करके, या फिर आपको यहाँ पे जाना है और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो स्लाइड है उसको ऐड कर लेना, बन जाएगा। तो स्लाइड क्यों लाते पता चल गया, और कैसे लाते वो भी पता चल, कितने तरीके से लाते वो भी पता चल गया। ठीक है, अब जैसे CPCT के एग्जाम या वनडे एग्जाम में पूछ लेगा स्लाइड लाने के लिए इनमें से कौन सा तरीका नहीं है, तो आपको क्या देगा? वो 3, और एक और देगा गलत वाला। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है? गलत। ठीक है, ये मत बोलना कि देखो कौन सा नहीं है पूछेगा ना वो,
तो वही लगाना ना गलत वाला, पता चल रहा पहले ही लगा दिए, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी ऐसे में। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन और दिए हैं, पर शुरू से हम अब काम करते हैं थोड़ा सा। ये है आपका टेक्स्ट एरिया, दिख रहा है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स बोल दो आप सिंपल अपनी भाषा में। पर ये क्या है, जहां पे आप टेक्स्ट लिखोगे, इधर कहीं लिखोगे क्या, यहाँ लिखोगे। आप चाहे तो उधर लिखना, तो ये खींच दो, देखो ये पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट छोटे बड़े करते बनता ही है, बनता है ना। नीचे लिखा सब हेड, सब हेड मतलब सब टाइटल, मेन टाइटल लिख दो। मान लो हमको एक प्रेजेंटेशन बनाना है जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्या, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम, और इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, जो भी है आप ऐसे नॉर्मल, मतलब अपन ने उस चीज़ को समझाया है जो आपका मेन टाइटल है उसको। अब एक चीज़ बताओ मुझे, इसको आप ऐसे सेलेक्ट करो या फिर इस टेक्स्ट बॉक्स की बॉर्डर पर क्लिक कर दो जैसे अपन एक्सेल में करते थे, तो भी ये सेलेक्ट है, अंदर है तो भी सेलेक्ट है। पर आपको एडिट करना, कर्सर रखना पड़ेगा कि नहीं, पर एडिट नहीं करना और फॉर्मेट करना, बाहर भी क्लिक कर सकते हैं। और ये सबको पता होगा, बड़ा करना है सबको पता, छोटा करना भी पता है, बोल्ड करना, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, शैडो लाना, शैडो भी है यहाँ देखो, तो हल्की सी शैडो आ गई होगी, आइए। ठीक है, अब किस कलर की लाना बाद में देखेंगे, अभी ज़्यादा लोड नहीं लेना, सिर्फ शैडो आई है, और शैडो हमेशा ब्लैक ही होती है ना, तो उन्हें बाय डिफॉल्ट ला दिया। इसको अपन अंडरलाइन बाहर सब कर दो ये। अब बताओ मुझे, अब कलर वगैरह करते बनेगा, ये देखो कलर वगैरह लिखा है, ठीक है, यहाँ पे हमने रेड कलर कर दिए, बोल्ड करते बन जाएगा, और यहाँ से फॉन्ट चेंज करते बनेगा। चलो यहाँ से अपन कर देते ये फॉन्ट चेंज, डार्क फॉन्ट भी रहते हैं, जैसे अपन ने ये देखो हिंद नाम का फॉन्ट लिए और इसको अपन कर दिए यहाँ से बोल्ड। ठीक है, तो देखो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, मतलब पहले पतला पतला था, और इसको करना सेलेक्ट, तो यहाँ से अपन ने कर दी बोल्ड, और यहाँ कर दी थोड़ा सा बड़ा, अपनी इच्छा अनुसार कर लेना, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कितने बड़ा करना है। देखो इच्छा अनुसार मतलब एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, स्टैंडर्ड मेंटेन समझते ही, घर में पुताई करवाते तो कुछ भी कुछ करवा देते हैं क्या, ढेर कलर कितने हैं अनलिमिटेड, तो कुछ भी करवाते नहीं, कि स्टैंडर्ड करवाते, दीवार में अलग कलर, कॉलम में अलग कलर, और हर एक दीवार में एक से कलर होता ना, कि सब जगह रंगीला बना देते, नहीं बनाते ना। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि कलर बहुत सारा है, थीम भी बहुत सारी है, पर क्या रहना चाहिए, सामने वाला अपना प्रेजेंटेशन देखे तो उसको लगना चाहिए सही में प्रोफेशनल टाइप का, ठीक है, तभी वो पढ़ेगा, क्योंकि रीडेबिलिटी होना चाहिए ना। रीडेबिलिटी मतलब समझते कि नहीं, कुछ भी नहीं रहना चाहिए, कलर बिल्कुल भड़काने तड़काने वाले, भाई देख के घबरा जाए, कई को रेड कलर सूट नहीं है तो ऑलरेडी रेड दे दिए बैकग्राउंड में भी, तो दिक्कत नहीं होगी। हेडिंग वगैरह दे सकते, एक तो देख के ठीक है भाई, एक देख के कोई भी घबराएगा नहीं, और ज़्यादा घबरा रहा है तो ऐसे जाग बदल दो इज्जत से, देखो ये ऐसे करके, अब थोड़ी घबराएगा, इस कलर से कौन घबराएगा बताओ, नहीं घबराएगा ना, ये समझ गए इतना। अब आप बोलोगे इसके बैकग्राउंड में कलर भी तो आए, पहला चीज़ तो वही है कि कलर आए, तो मैं आपको रेडीमेड बताता हूँ। पहले देखो डिज़ाइन दिया, डिज़ाइन में जाओगे तो यहाँ देखो आपको इतना सारा यहाँ थोक रेट में मिल रहा है, मिल रहा है, तो यहाँ सीधे क्लिक कर दो, चाहे तो आप जो आपको अच्छा लगे, देखो यहाँ देखो बनी बनाई स्टाइल आ रही, ये कोई भी आप क्लिक कर सकते हैं, ये रेडीमेड है, मैं आपको कस्टमाइज करना भी बताऊंगा। कस्टमाइज मतलब मर्जी से, जैसे आप यहाँ जो आपको अच्छा लगे कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें आप फॉन्ट जो है थोड़े से बड़े हो रहा है, ठीक है, नहीं छोटे कर दो। अब ये फॉन्ट जो है कलर आपके क्या करना है, बदलना पड़ेगा, नहीं तो क्या दिखेगा, वो काला काला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कर दो इसको येलो, ठीक दिख रहा है अब येलो में, है ना। उसके बाद देखो यहाँ, अब यहाँ देखो आपको जो स्लाइड है, स्लाइड के लेआउट बदले कि नहीं, लेआउट बदल गए, क्योंकि यहाँ सिंपल सी बात है, जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन का मतलब होता है ये टेम्पलेट है, ये क्या है, पूरी टेम्पलेट, इसका मतलब है ये अपने अनुसार कस्टमाइज कर देगी। पर आपको अपने अनुसार करना है तो आप क्यों नहीं कर सकते। देखो होम में मैंने बताया आपको स्लाइड, तो स्लाइड में जाकर देखो ये न्यू अपने हिसाब से ला सकते हैं आप, बाद में इनको कस्टमाइज करना भी देखेंगे, ये तो रेडीमेड है, इनको भी रेडी मतलब हम कस्टमाइज करेंगे, तो ये बनेगा आपसे चेंज करते डिज़ाइन। चलो हम थोड़े से अलग प्रकार के ले आते ताकि हमको थोड़ा ठीक लगे। देखो ये ठीक लग रही कि भाई यहाँ टाइटल डाल दिए, यहाँ कंटेंट डाल दिए। अब ये बदलते बन जाएगा आपसे। कोई भी चीज़ के 4 फ्लेवर होते हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा मार्केट में, कोई भी चीज़ खरीदने जाओ वो बोलेगा इसका दूसरा कलर मिलेगा क्या, वही डिज़ाइन का दूसरा कलर बोलोगे कि नहीं, बोलो डिज़ाइन चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे आप बोलोगे यहाँ कि भाई ये जो थीम दिख रही है, ये थीम का दूसरा वेरिएंट नहीं मिलेगा, देखो दिख रहा है, स्टाइल चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। तो ये समझ गए आप, 4 वेरिएंट, वेरिएंट मतलब फ्लेवर, ठीक। तो ये जो हो गई आपकी थीम और ये होगा उसके फ्लेवर, समझ गए। तो ये देना बनेगा कि नहीं,
बन जाएगा। कहाँ से आएगा ये? डिज़ाइन से। तो अभी हमने कितनी चीज़ सीखे? एक तो बेसिक टाइप करना, टाइप करके फॉर्मेटिंग करना बन जाएगा आपसे। देखो यहाँ आप जाओगे तो आपको देखो ये जो है थोड़ा सा लूज करने का, देखो आप हर एक कैरेक्टर के बीच में गैप देख रहे होंगे। देखो और ये क्या है? देखो यहाँ पे कम दिख रहा है। तो ऐसे ही आप गैप बढ़ा सकते हैं, इसको लूज बोलते हैं। लूज का मतलब समझ रहे हैं? ढीला ढाला, ठीक है। और पास पास आना मतलब थोड़ा सा चिपक गया, टाइट हो गया, ठीक। तो हमेशा रहता क्या? नॉर्मल। उसके बाद देखो ये स्ट्राइक तो पता ही होगा आपको, है ना। जो चीज़ नहीं पता वो अपन और देख लेंगे बाद में। अभी हमारा फोकस मेन है कि पावर पॉइंट सीखना, ना कि फॉर्मेटिंग सीखना। फॉर्मेटिंग तो बनती ही सबसे बेसिक। उसके बाद देखो कट कॉपी पेस्ट किससे नहीं बनेगा? सबसे बनेगा। देखो नहीं बनता है तो एक तो दो तरीके से कर सकते हैं। मान लो आप यहाँ पे कुछ लिखे, यहाँ लिख देते हैं हम कुछ भी, हमारे टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं, टॉपिक क्या क्या पढ़ते हैं हम, बताओ जरा। हमारे फंडामेंटल के अंतर्गत मतलब बेसिक कंप्यूटर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? बेसिक हार्डवेयर पढ़ेंगे। हार्डवेयर मतलब माउस कीबोर्ड जो भी है हमारे। बेसिक सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर मतलब विंडोज सॉफ्टवेयर हो सकता है भाई, आपका MS वर्ड हो सकता है, पावर पॉइंट हो सकता है। उसके बाद बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक आपका नेटवर्किंग के बारे में, नेटवर्क के बारे में। और बेसिक पढ़ेंगे हम किसके बारे में? इंटरनेट के बारे में। इस प्रकार आपका जो फंडामेंटल है कंप्लीट हो जाता है। ये हो गया, ये हो गया आपके टॉपिक। अब बताओ मुझे, ये टॉपिक आपको चाहिए दूसरे पेज में भी, तो टाइप करने से रहे, पर टाइपिंग स्पीड नहीं बनी, टाइप करना पड़ेगा। तो ये सेलेक्ट करते तो बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? तो आप Ctrl+C करते बनेगा, बन जाएगा। और यहाँ नीचे देखो ये स्लाइड इसी के लिए रहती, नेविगेशन। ये देखो यहाँ से आ गए इसमें और यहाँ ला Ctrl+V कर दी, समझ गए? एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये कि यहाँ हमारे पास में ये जो दिख रहा है टेक्स्ट बॉक्स, ये दिख रहा ना, ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा धोखे से हो गया क्या? बॉर्डर पर क्लिक करें, डिलीट, गया। तो गया तो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। तो लाने से अच्छा है दूसरे पेज में जाओ, इसके बॉर्डर पर क्लिक करो और इसको कॉपी करो और यहाँ ला के पेस्ट कर दो। देखो टेक्स्ट बॉक्स भी आ गया और कंटेंट भी आ गया, बन जाएगा। तो कॉपी पेस्ट एक टेक्स्ट बॉक्स भी होता है और एक कंटेंट भी होता है। कंटेंट के साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ देखो, आपको इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ राइट क्लिक करें, न्यू स्लाइड लाए। तो देखो यहाँ आपको कुछ ऑप्शन दिखते होंगे, दिख रहा है आइकॉन। तो पहला ऑप्शन है इमेज लाने का, है ना, बनी बनाई इमेज जो रखी है। दूसरा ऑप्शन है मतलब स्टॉक इमेज, मतलब ऑनलाइन इमेज, ये वाली इमेज आपकी कंप्यूटर की इमेज। आइकॉन लाना बताया था मैंने, ऑनलाइन आता है। उसके बाद स्मार्ट आर्ट बनाते थे ना, प्रोसेस बनाए थे अपन ने, अभी लाना देखेंगे, ये ज़्यादातर यूज़ होता है। फिर आएगा देखो 3D मॉडल, ऑनलाइन आता है। वीडियो ला सकते हैं, यहाँ पे हम वीडियो बनाकर रखे होंगे अपन ने कहीं ना कहीं, उसको ला सकते हैं। फिर देखो टेबल, आपको पता ही है, रो और कॉलम, हेडिंग लिखते थे, ID नेम एड्रेस, वो भी ला सकते हैं। नेक्स्ट दिया है चार्ट, क्या दिया है? चार्ट। तो चार्ट समझते हैं कि नहीं? जो डेटा है उसको ग्राफिकल वे में लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ ला सकते हैं अपन? इसी स्लाइड में। तो अभी शुरू से बताओ, न्यू प्रेजेंटेशन बनाना बनेगा आपसे, न्यू कैसे करें। फिर उसके बाद अपन ने स्लाइड को लाना और हटाना देखे, यहाँ से डिलीट और न्यू भी यहीं से। और अगर देखो दूसरा तरीका मैंने बताया था कि इसमें हमने लिखे क्या, ये वाले, इसको हटा दो, पहले इसको भी हटा दो। हमको यही सेम टू सेम चाहिए नीचे, ये स्लाइड क्या चाहिए? नीचे। तो क्या करेंगे? डुप्लीकेट। डुप्लीकेट की शॉर्टकट की है Ctrl+D, क्या है? D। अब आपको पता होगा कि भाई लाइन Ctrl+D है, तो कैसे? यहाँ लाकर देखो, कर्सर रखो, देखो यहीं कहीं दिखेगा वो Ctrl+D। नहीं दिख रहा है? चलो नहीं दिख रहा, हमको याद तो है वैसे, Ctrl+D है ना याद। तो Ctrl+D करे तो क्या हुआ? सेम टू सेम आ गया। नया लाना रहता तो क्या करते? इस प्रकार ला सकते थे, ठीक है। तो उसके बाद देखो फॉर्मेटिंग करना भी बन जाएगा आपसे, अब बनेगा। ये देखो जो बाकी फॉर्मेटिंग, ये टॉपिक को सेंटर में लिखना कैसे करोगे? ये लिखा है, ये देखो राइट में लिखना है, जस्टिफाई लिखना, सारे ऑप्शन है। उसके बाद आप देखो ये जो बुलेट्स दी है, गोल गोल सर्कल आ रहा है बुलेट, है ना, इसको बदलना तो भी बन जाएगा आपसे। देखो ये इस प्रकार की स्टाइल रखना, ये रखना, ये रखना, जो भी रखना वो आपकी मर्जी, बनेगा। उसके बाद देखो हमको हार्डवेयर के अंतर्गत क्या लिखना है? माउस भी लिखना है, कीबोर्ड भी लिखना है। तो बताओ मुझे, AC लाइन के सीध में आएगा कि थोड़ा आगे हट के आएगा? और आगे हट के आएगा तो देखो हम पहले लिख देते हैं माउस और फिर लिख देते हैं क्या? कीबोर्ड। अब बताओ आगे हट के आएगा तो करूंगा क्या मैं? बताओ, मतलब इन दोनों को बुलेट्स चेंज करेंगे कि आगे खिसकाएंगे? और आगे खिसकाने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है प्रीवियस लाने का और एक होता है आगे ले जाने। तो देखो एक इसको कहते हैं इंक्रीज। देखो अभी बुलेट्स वैसे ही है तो अच्छा नहीं लगेगा, तो जाके क्या करो आप?
ये देखो बुलेट चेंज कर दो, आपकी मर्जी, चेंज होना चाहिए कोई भी रहे, ठीक है। माउस के अंतर्गत भी 3-4 प्रकार होते हैं, ऑप्टिकल माउस होता है, वायरलेस माउस होता है। तो माउस के अंदर अगर कुछ लिखना तो क्या लिखेंगे अपन, जैसे मान लो अपन ने ऑप्टिकल माउस, अब ये ऐसे ही रहेगा कि आगे जाएगा, तो यहाँ कर्सर रखो फिर क्या कर दो आगे, अब पॉइंट चेंज होगा, पॉइंट चेंज कर दो यहाँ से, समझ गए। और अगर वापस लाना तो ये लिया है प्रीवियस का, देखो डिक्रीज करने का, समझ गए। तो ये ऑप्शन भी पता चल गया। अब आप बोलोगे कि ये बुलेट्स क्यों आ रही, नंबर क्यों नहीं आ रही थी, सारी चीज़ हमने पढ़े एम एस वर्ड में, पता है ना ये, ठीक है। ये चीज़ हम बदल सकते हैं, सब में एक से नहीं लाना था, आप चेंज कर देना। उसके बाद इन सब के बीच में गैप लाना, तो लाइन स्पेसिंग भी पता होगी आपको, ज़्यादा गैप लाना और कम लाना, एक रहता है नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक कैसा लिखा बताओ जरा, लेफ्ट से राइट, इसका डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं। देखो ये देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जैसे रोटेट कर देते हैं तो देखो कैसा लिखा गया, ठीक है। उसके अलावा टेक्स्ट डायरेक्शन में जाओगे, देखो इस प्रकार से लिखा गया। हम नॉर्मल रहने देते हैं, नॉर्मल मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो आप बदल कर देखना। अलाइन का मतलब क्या होता है, देखो आप एक और चीज़ देखो, ये टॉपिक लिखा ऊपर भी नहीं लिखा है, नीचे भी नहीं लिखा, बीचों बीच में लिखा है। तो इसका होता है वर्टिकल अलाइनमेंट, एक होता है मिडिल, एक होता है टॉप और एक होता है बॉटम, समझ गए। एक्सेल में देखे थे अपन ने 9 प्रकार के अलाइनमेंट, ऐसे यहाँ भी ये 3 हो गए और यहाँ पे भी 3 हो गए, ये जस्टिफाई तो पैराग्राफ के लिए रहता। उसके बाद देखो ये जो लिखा है, मान लो हम यहाँ टेक्स्ट लिख लेते, चलो मैं एक पैराग्राफ लेके आता हूँ, पैराग्राफ लाओगे या आप कुछ ना कुछ लिखोगे तो। और पावर पॉइंट में कभी भी डिज़ाइन करोगे तो ऐसे थोक रेट में डिज़ाइन नहीं करना, कंटेंट रहना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि पावर पॉइंट का मतलब ही होता है कंटेंट लाना। ये मत करना कि पूरी थ्योरी भर दी। ये देखो जैसे हम यहाँ से ये टेक्स्ट लाए मान लो कॉपी करके, और यहाँ ला के हमने पेस्ट कर दिए, तो देखो अभी कितने कॉलम है इसमें, एक। यहाँ करोगे तो देखो आप 2 कॉलम कर सकते, देखो यहाँ देखो, एक कॉलम इधर और एक कॉलम इधर है, ठीक है। तो कभी कभी जैसे नहीं मतलब आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है छोटा पढ़ रहा है, जैसे भी देखो अभी पढ़ने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। जैसे न्यूज़पेपर में लंबा लंबा दे दो उधर तक तो 1 किलोमीटर जाएंगे पढ़ते हुए, फिर 1 किलोमीटर इधर आएंगे, होगा कि नहीं, पेज कितना बड़ा होता है, 1 किलोमीटर ही मानेंगे उसको। तो इसलिए क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में टेक्स्ट को बांट दिया जाता है, कॉलम बढ़ जाते। तो ऐसे यहाँ पे भी क्या करेंगे अपन, कभी जरूरत पड़ी तो कॉलम 2 और 3 कर सकते, समझ गए, जैसे एम एस वर्ड में करे थे ना। अब चलो यहाँ मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये जो लिखा ना ये वाला कैसा लिखा, अभी नॉर्मल पॉइंट है, इसको थोड़ा कम ध्यान देंगे लोग पढ़ने के लिए, तो हम इसको थोड़ा आकर्षक कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा होगा कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट समझते होंगे आप, देखे होंगे पहले, देखिए सारी चीज़ें। तो देखो यहाँ अपन बना देते हैं स्मार्ट आर्ट। अब बताओ मुझे ये थोड़ा सा बेसिक, देखो ये सारे जो है ये सभी को हम जो है जैसे ये देखो बदल सकते, चाहे तो बदलना है या फिर हटाना तो ऐसे हटा भी सकते, देखो हट जाएंगे तो वो भी हटेगा, समझ गए। इनकी स्टाइल चेंज करना, देखो स्टाइल भी आ गई है, ये देखो यहाँ पे इसके लेआउट चेंज हो जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से इसकी स्टाइल चेंज हो जाती है, कलर चेंज हो जाते हैं, जैसे मान लो ये देखो, और यहाँ से ये भी चेंज हो जाता है। ये सब आपने करे होंगे, करे कि नहीं करे, हाँ एम एस वर्ड में करे हैं, ठीक है। ये देखो ये, अब बताओ ज़्यादा आकर्षक ये लग रहा है या ये लग रहा है, नीचे वाला ना। तो ये स्मार्ट आर्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्मार्ट आर्ट। और कहाँ से लाते हैं ये, आप जाओगे कोई भी चीज़ ऐसे सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करके देखो आप स्मार्ट आर्ट में जाकर ऐसे बदल सकते, देखो ये देखो ये जिसके अंदर टॉपिक होंगे वो सब टॉपिक के रूप में जुड़ जाएगा, दिख रहा है। और ऐसे फिर से हम क्या बदल सकते हैं, इसकी स्टाइल बदल सकते हैं। मान लो आपको ये बदलना है और यहाँ जाकर इसमें क्या करना है, ये देखो ग्लॉसी लुक लाना है या जैसा भी लाना है वो आप कर सकते हैं, ये देखो, समझ गए। तो ये हो गया हमारे स्मार्ट आर्ट, चाहे तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो और नहीं करना है वापस भगा दो, ठीक है। चलो ये स्मार्ट आर्ट लाकर देख लेना आप। अगला देखते हैं, यहाँ पे शेप वगैरह ला सकते हैं आप यहाँ से, ये एम एस वर्ड में भी लाते थे, तो आप ज़रूरत के हिसाब से ले आना। जैसे एरो लाना है तो आप एरो ऐसे लाकर छोड़ सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग भी पता होगा आपको, देखो ये देखो ये सब करे होंगे आपने, ठीक है। ये देखो स्टाइल वगैरह लाना, इसमें अगर टेक्स्ट लिखना तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा है एडिट टेक्स्ट या ऐड टेक्स्ट आता है, ऐड आएगा या एडिट आएगा, तो कोई भी आप क्लिक कर दो काम हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखो उसी में होम में ही, ये अरेंज का मतलब क्या होता है पता है, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, 3-4 शेप लिए उसको आगे पीछे पहुंचाना, ठीक है। जैसे मान लो भाई लाइन से खड़े हैं तो अपन क्या बोलेंगे, तू पीछे चले जा, मतलब सेंड टू बैक, और पीछे वाला सामने आ जाए मतलब ब्रिंग टू फ्रंट, देखो ब्रिंग टू फॉरवर्ड या फ्रंट। उसके बाद देखो इसी को हम कर देते हैं डुप्लीकेट, और इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो उसके लिए यहाँ पे ग्रुप भी होता है, अरेंज में देखो एक ग्रुप ऑप्शन भी होगा, ठीक है। एम एस वर्ड जैसे ही है, ज़्यादा लोड नहीं लेना, चलो उसको छोड़ो।
उसके बाद स्टाइल भी दी है, इनको स्टाइल चेंज करना जो अभी हमने देखे थे ना, ये देखो स्टाइल बदल सकते हैं यहीं से। बाकी फिल वगैरह ऑप्शन है, फाइंड आप देख लेना, फाइंड की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी परंतु एग्जाम में नहीं आएगा। जैसे हमको क्या ढूंढना है, मान लो यहाँ पे हमको वीडियो ढूंढना है और आप करोगे फाइंड, तो देखो वीडियो जहाँ जहाँ लिखा देखो हाईलाइट करते जाएगा, कर रहा है। और बदलना उसको तो रिप्लेस में जाओ, देखो यहाँ पे बदलने का ऑप्शन भी दिया है, ठीक है। तो ये MS वर्ड का ही ऑप्शन है, ज़्यादा लोड नहीं लेना इसके लिए। सिलेक्ट ऑल भी पता होगा आपको, इस पेज में है यहाँ, तो Ctrl+A करो, ये सेलेक्ट होगा। और अगर हम यहाँ हैं इसमें और Ctrl+A करेंगे तो देखो पूरी स्लाइड सेलेक्ट होगी। तो सिंपल सी बात है, जहाँ आप Ctrl+A करोगे उस हिसाब से सेलेक्ट होगा। ये मत बोलना कि यहाँ खड़े होकर और स्लाइड सेलेक्ट हो जाए, यहाँ खड़े होकर तो यही सेलेक्ट होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका होम टैब से रिलेटेड बताया मैंने, और दूसरी चीज़ क्या करना है आपको, डिज़ाइन से रिलेटेड। डिज़ाइन में क्या, थीम, ठीक है। हो गया, क्या और बताऊँ? चलो आगे देखो, आपके काम की चीज़ है इंसर्ट में। इंसर्ट में देखो पहला क्या है, टेबल। न्यू स्लाइड कोई अलग से पढ़ना पड़ेगा फिर से नहीं, वही ऑप्शन उठकर यहाँ आ गया, ठीक है। वो ऑप्शन भी है। टेबल ला सकते तो टेबल यहाँ से भी ला सकते, या तो यहाँ से ले आओ या तो यहाँ से ले आओ। तो चलो हम यहीं से लाना देखते हैं। ये देखो क्लिक करें, देखो टेबल का डायलॉग बॉक्स आया। कितनी रो चाहिए, 5, और कॉलम कितने चाहिए, 3, और क्या कर दो, ओके, टेबल आ गया। आप टाइप करते किससे नहीं बनेगा, बन जाएगा, ID नेम एड्रेस। कीबोर्ड में आप टैब की दबाओगे आगे जाते रहेगा कर्सर, है ना। ये देखो टैब दबाओ, नीचे आ गया। यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे 1101, यहाँ आप नाम लिख सकते हैं, जो भी करना है वो कर सकते हैं। नीचे आप फिर से क्या लाओगे, न्यू स्लाइड। ऐसे ही Ctrl+D करोगे, ढेर सारी स्लाइड नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। तो यहाँ जाओ और इसमें क्या लाएंगे, अब टेबल ले आए हमने, अब क्या लाना, कोई भी ला सकते हैं, ऐसा बात नहीं। देखो यहाँ आप देखोगे कौन सा चार्ट लाना है वो आप देख लो अपने हिसाब से। जैसे मान लो ये वाला चार्ट लाना है, इसको करो क्लिक। ये देखो यहाँ स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, हमारा चार्ट, उसका डाटा भी आ गया। डाटा चेंज कर सकते हैं अपन, एक्सेल में करे थे, तो आप यहाँ भी चेंज करके अपना डाटा बदल सकते हैं। ये स्टाइल बदलना चार्ट की, तो इसको बंद करो, देखो यहाँ से स्टाइल भी बदल सकते हैं, हो रही चेंज, है ना। तो अब ऐसे काम भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पेज में चार्ट भी ले आया, टेबल भी ले आया। अब क्या लाएंगे अपन, वीडियो। तो इंसर्ट वीडियो, और यहाँ जाएंगे, देखो हमारे पास में वीडियो होंगे कहीं ना कहीं। तो यहाँ हम चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला वीडियो, ऐसे करके इंसर्ट कर लेते। देखो वीडियो आ गया, और वीडियो के लिए एक मीडिया प्लेयर भी आ गए, देखो सामने, फ्रेम बढ़ाने घटाने का, म्यूट करने का, और एक दिख रहा है आपका प्ले का, ठीक है। ऐसे प्ले कर सकते, ये देखो प्ले हो गया, देखो ये वीडियो चलने लगा। अभी और कुछ का वीडियो रहता है वो भी चल जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाएंगे और क्या लाएंगे, वीडियो ले आया अपन ने, ये आपका ऑनलाइन चलेगा, इसको ज़्यादा लोड मत लेना, आपके हम 4 या 5 ही आएंगे, 6, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ गए हैं। स्मार्ट आर्ट लाते बनेगा, क्लिक कर लो एक बार, यहाँ से ले आओ। अभी वहाँ कंटेंट बने बनाए थे, अब यहाँ क्या करना है, बनाना है। तो यहाँ देखो प्रोसेस वाला ले लो, यहाँ हम चाहते हैं इसको, या फिर ये वाला, चलो सिंपल लाते, ये इसको करें क्लिक। यहाँ देखो 3 टेक्स्ट बॉक्स आ गए, और उसके लिए एक एरो बटन भी आ गई। यहाँ हम चाहते हैं क्या कि यूज़र पहले क्या करे, इनपुट, फिर हो जाए प्रोसेस, और फिर आ जाए क्या, आउटपुट। क्या आ जाए, आउटपुट। 3 ही प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं, आप चीज़ें फिर से चेंज कर लेना स्टाइल अपने हिसाब से। पर अगर बदलना है तो इनपुट के बाद क्या होता है, प्रोसेस, प्रोसेस के बाद क्या होता है, कंट्रोल, और आउटपुट के बाद क्या होता है, फीडबैक। ये चारों चीज़ें होती है, ठीक है। जैसे आप पहले किसी से कुछ लेते हो, लेने के बाद क्या होती है, प्रोसेसिंग, भाई हम उसको चेकिंग करेंगे, कंट्रोल होगा जो भी, फिर उसके बाद हम सही मायने में उसको भाई यूज़ करेंगे, और उसके बाद उसको बताएंगे हाँ सही है, कैसा है, जो भी है, वो फीडबैक कहलाती। बताते कि नहीं बताते, ऑनलाइन सामान खरीदते तो रिव्यू देते, उसको क्या बोलते हैं, फीडबैक। तो ये 4-5 चीज़ें हम ऐसे कर सकते हैं। बंद कर दो। उसके बाद देखो नेक्स्ट नीचे क्या दिया है, आइकॉन, ये भी ऑनलाइन चलता है, इसको ज़्यादा लोड मत लो। यहाँ क्या दिया है, पिक्चर, तो पिक्चर में जाएंगे, और यहाँ देखो आपको जो है कंप्यूटर, ऐसे इंसर्ट कर दो, देखो ये पिक्चर आ गई। अब बड़ा छोटा करना किससे नहीं बनेगा, सबसे बन जाएगा, ये देखो बनेगा। इसमें स्टाइलिंग करना भी बनेगा, ये देखो बनेगा ही नहीं बनेगा। ये देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ जाता है, ये जो डायलॉग बॉक्स है ये वाला पिक्चर वाला टैब ये आ जाता है, बनेगा नहीं है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर दी है, ये नेक्स्ट क्या दिया है, स्टॉक इमेज, यानी कि ऑनलाइन पिक्चर। अब ऑनलाइन के लिए इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। चलो यहाँ पे कुछ भी ले आते हैं, क्या ले आते हैं, ये झरना ले आते हैं, इंसर्ट करें, देखो ये आ गई। इसको भी वैसे मैनेज कर सकते, बस इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया आपको इंसर्ट करना। अब मुझे बताओ, हमने तो डायरेक्ट स्लाइड से लाए थे क्या, यहाँ से लाए थे,
हमको यहाँ से लाना बोले तो यहाँ से बनेगा कि नहीं, टेबल लाना बन जाएगा, पिक्चर, फोटो एल्बम लाना नहीं, शेप लाना बनेगा, वहाँ सामने भी दिया था। उसके बाद आइकॉन, 3D, स्मार्ट आर्ट और चार्ट। अब स्क्रीनशॉट लाने का बचा, देखो लिखा है स्क्रीनशॉट, जो विंडो खुली वो आएगा, पर आपको अपनी मर्जी से चाहिए तो क्या लिखा है, स्क्रीन क्लिपिंग। ऐसे क्लिक करो, विंडो खुल गई। आपको चाहिए सिर्फ इतना भाग, ये देखो इतना भाग चाहिए, तो ऐसे क्लिक कर दो और यहाँ छोड़ दो, देखो उतने भाग आया। तो ये काम आप कर सकते हैं, बन जाएगा। ये बार बार हमने करे हैं इंसर्ट वाला काम है ना, तो इसको आप बार बार करे हो तो अच्छे से उपयोग कर लेना। चलो इतनी प्रैक्टिस करो अभी।